Hello everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with chapter 5 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. This is part 5 of the offense related against women and children. इसके अंदर ज़्यादा नहीं बस 7 सेक्शंस हैं जो ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस है उसके अंदर हम फटाफट देख लेते हैं. सेक्शन 93 exposure and abetment of child under 12 year of age by parents or by person having care of it. Whoever being the father or the mother of a child under the age of 12 year or having the care of such child shall expose or leave such child to any place with an intention of wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment of either description for term which may एक्सटेंडेड टू 7 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ. ऐसा है कि अगर किसी भी इंसान ने, फिर चाहे उसके पेरेंट्स हो यानी मम्मी पापा हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी केयर में वो बच्चा हो, यानी उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है इन एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, वो बच्चे को किसी ऐसी जगह छोड़ देते हैं, वो उसे अबेंडन करना चाहते हैं, उसे छोड़ देना चाहते हैं, और उसके लिए उनको क्या पनिशमेंट हो सकती है? 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, या तो फ़ाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है. Explanation: This section is not intended to prevent the trial of offender for murder or culpable homicide, as the case may be if the child die in consequences of exposure. ये जो सेक्शन है ना, ये उन लोगों को नहीं बचाता है जिन्होंने उस बच्चे को अबेंडन ही इस इंटेंशन से किया हो कि उस बच्चे की जान चली जाए. बहुत छोटा बच्चा है, चल फिर नहीं सकता, उसको ले जाके इतनी तेज़ धूप में बाहर छोड़ दिया हो, उसकी तो डेथ हो जाएगी. वो चाहे वो मर्डर हो या कल्पेबल होमिसाइड हो, किसी भी, तो उसके ट्रायल से ये सेक्शन उनको नहीं बचाता है. उसके लिए अलग ट्रायल होगा, उसके लिए उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे उन्होंने मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड किया है, और वैसे उनको पनिशमेंट भी मिलेगी. सेक्शन 94 कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी. कोई भी डेथ बर्थ के बारे में छुपाना, कैसे कि बच्चे की डेड बॉडी को है ना दफना दो या किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दो. Whoever by secretly burying or otherwise disposing of dead body of a child, whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceal or endeavor to conceal the birth of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. अगर कोई भी इंसान है, चाहे वो बच्चे की माँ ही क्यों ना हो, वो छुपाना चाहती है सबसे उस बच्चे की बर्थ के बारे में, और उसके लिए वो क्या करते हैं, बच्चे को दफना देते हैं या उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. फिर चाहे बच्चा बर्थ से पहले मर गया हो, ड्यूरिंग द बर्थ उसकी डेथ हुई हो, या आफ्टर बर्थ उसकी डेथ हुई हो, सबसे छुपाने के लिए, उसके बर्थ को छुपाने के लिए अगर उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है सीक्रेटली, तो वो कैसे पनिश होंगे कि उनको 2 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है. उसके अलावा फ़ाइन मिल सकता है, या तो इम्प्रिजमेंट होगा या तो फ़ाइन मिलेगा, या दोनों हो सकते हैं, इम्प्रिजमेंट प्लस फ़ाइन भी मिल सकता है. अब ये ज़रूरी नहीं कि जो इंसान छुपा रहा है वो डेड बॉडी को, उसी ने उसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हुई हो. सेक्शन 95 हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस. किसी भी बच्चे को हायर करना या एम्प्लॉय करना कुछ भी तरह का क्राइम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, तो उसकी क्या पनिशमेंट होंगे. हुएवर हायर, employ or engage any child to commit an offence shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than 3 years but which may extended to 10 years and with fine if the offence. यानी कि अगर पहला ये वाला पोर्शन दिखता है, किसी बच्चे को हायर किया, एम्प्लॉय किया किसी भी तरह से कि वो बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करे, तो वो इंसान 3 से 5 साल तक, 3 से 10 साल तक के लिए पनिशेबल है. 3 साल से कम तो उसकी सज़ा हो नहीं सकती और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी, तो यानी 3 से लेकर 10 साल तक के लिए उसको इम्प्रिजमेंट मिल सकता है अलॉन्ग विथ फ़ाइन भी इम्पोज होगा. अब इसका सेकंड पोर्शन क्या बोल रहा है, एंड इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड शैल बी पनिश विथ पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस एज इफ़ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय सच पर्सन. जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए बच्चे को हायर किया था, उसे एम्प्लॉय किया था, अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो जिस इंसान ने उसे हायर या एम्प्लॉय किया था वो ऑफेंस कमिट करने के लिए, उसे इस तरह से पनिशमेंट मिलेगी जैसे उसने खुद ने वो क्राइम किया हो, उसने खुद ने वो ऑफेंस किया हो, ना कि बच्चे ने किया हो. यानी कि हम एक
अगर आपने वो पढ़ा हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो या कंपनी लॉ पढ़ा हो, उसके अंदर आता है कि जो किसी और के बिहाफ पे काम करता है, मेरे को डॉक्ट्रिन याद नहीं आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा डॉक्ट्रिन है वो। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब मेरे को याद आएगा तो मैं डेफिनेटली आई लेट यू नो अबाउट दैट। डॉक्ट्रिन ऑफ, इट्स लाइक कि प्रिंसिपल जो होगा वो एजेंट के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मेरे को डॉक्ट्रिन का नाम सीरियसली याद नहीं आ रहा है। एक्सप्लेनेशन, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, इंगेजिंग ऑफ और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज कवर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ऑफेंसेस कैसे हो सकते हैं? उस बच्चे को अगर पोर्नोग्राफी के लिए या फिर सेक्शुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है उन बच्चों को, पोर्नोग्राफी के लिए अगर उनको इंडल्ज कर रहा है उसमें, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर काउंट होगा, सेक्शन 95। अगर आपने अभी रिसेंटली वो करण कुंद्रा वाला केस पढ़ा हो जिसमें उन्होंने बच्चों को हायर करके और पोर्नोग्राफी वीडियो वगैरह शूट किए थे, तो वो इस सेक्शन के अंदर ही लाइबल थे, सेक्शन 95। इस सेक्शन के अंदर भी लाइबल थे, और भी लगे थे बट इसके अंदर भी लाइबल थे। सेक्शन 96, प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड को प्रोक्योर करना। Whoever by any means whatsoever induce any child to go from any place or to do any act with intent that such child may be, or knowing that it is likely that such child will be forced or seduced to illicit intercourse with another person, shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years and shall also liable to fine। कोई भी किसी भी बच्चे को प्रोक्योर कर रहा है, ले रहा है, जस्ट किस लिए? उस बच्चे को इंड्यूस करने के लिए किसी भी ऐसे काम में, या उसको पता है कि अगर वो बच्चे को अपने पास लेगा, प्रोक्योर करेगा, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि उस बच्चे को यूज़ करने वाले हैं और उसे फोर्स करने वाले हैं टू हैविंग ए इलिसिट इंटरकोर्स। यानी इलिसिट इंटरकोर्स किसे बोलेंगे? जो भी इंटरकोर्स यानी जो भी सेक्शुअल रिलेशन आउट ऑफ वेडिंग लॉक बन रहा है उसे इलिसिट इंटरकोर्स बोलेंगे, विद अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के साथ में या खुद के साथ में, तो वो इसके अंदर पनिशेबल होगा। उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? 10 साल तक की उसको इम्प्रिजमेंट मिल सकता है और साथ साथ में उसे उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 97, किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज विथ इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। मतलब किसी भी बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, अबडक्ट किया जा रहा है, क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उस बच्चे के पास जो भी कुछ भी चीज़ है ना, वो उसे ले सके, उसे स्टील कर सके। Whoever kidnap or abduct any child under the age of 10 years with an intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल से कम है और कोई इंसान उसको सिर्फ किडनैप इसलिए कर रहा है ताकि उसके पास से कोई चीज़ ले सके, मान लो जो उसने कोई वैल्यूबल, कोई सोने की चेन पहनी है या कोई डायमंड का ब्रेसलेट पहना है, व्हाट्स एवर इट इज़, कुछ भी ऐसा कुछ लेने के लिए उस बच्चे से, स्टील करने के लिए, अगर सिर्फ इस काम के लिए बच्चे को किडनैप किया जा रहा है तो इस सेक्शन के अंदर कवर होगा। उस इंसान को 7 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट मिल सकता है अलॉन्ग विथ फाइन, उसके साथ उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। वैसे तो थेफ्ट माइनर क्राइम है, मतलब अगर किसी ने चोरी की है तो उसको कम सज़ा हो सकती है, लेकिन चोरी करने के पीछे, मतलब चोरी किस तरह से की है, बच्चे को किडनैप करके चोरी की है, इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस क्राइम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा। सेक्शन 98, सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा। किसी भी बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के काम के लिए बेच देना, इट्स अ सीरियस ऑफेंस। Whoever sells, let, to hire or otherwise dispose of any child with an intention that such child shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful or immoral purpose, or knowing it to be likely that such child will at any age be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। यानी कि कोई बच्चे को सेल कर रहे हैं या कोई बच्चे को हायर पे दे रहे हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए लेके जाओ, हायर कर रहे हैं उसको, क्या रेंट पे दे रहे हैं बच्चे को, या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं,
दे रहे हैं उसको, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, किस इंटेंशन के साथ में, जस्ट टू इंडल्ज दैट चाइल्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। या फिर इंसान को पता है कि उसे पता है कि ये बच्चे को जिसको मैं बेच रहा हूँ वो किसी भी एज पे जाके, अभी या कल, जब भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके उस बच्चे का यूज़ कहाँ होने वाला है, प्रोस्टिट्यूशन में होने वाला है, किसी गलत, ऐसे बहुत गलत काम में होने वाला है। तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है बेचने वाले को, एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, और उसके साथ में उस पर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 1, व्हेन द फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर इज सोल्ड, let or hire or otherwise dispose of to a prostitute or to any person who keep or manage a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, presume to have disposed of her with an intent that she shall be used for the purpose of prostitution। यानी कि अगर किसी भी बच्ची जो 18 साल से कम उम्र की बच्ची है उसको बेचा जा रहा है या हाई रेंट पे दिया जा रहा है या किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, किसको, किसी सामने किसी प्रोस्टिट्यूट को, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो एक ब्रॉथल को मैनेज करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस बच्ची को प्रोस्टिट्यूट के काम के लिए ही वहाँ पर बेचा जा रहा है, जब तक कि जो इंसान है वो कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर देता। वो नहीं है प्रूवन गिल्टी, नहीं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो यहाँ पे माना जाएगा, उसका अपोजिट लग रहा है कि भाई जब तक तू प्रूव नहीं करेगा ना कि तू बच्ची को किसी और काम के लिए दे रहा है, कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर देता है, तब तक माना जाएगा कि तू प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही दे रहा है और वो एक सीरियस ऑफेंस है, वो इस सेक्शन 98 के अंदर काउंट होगा। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन illicit intercourse means sexual intercourse between person not united by marriage or by any union or tie which, though not amounting to marriage, is recognized by personal law or custom of the community to which they belong, or they were belong to different community, or both such communities are constituting between the quasi marital relation। यानी कि ऐसा है कि अगर इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी इंसान यूनाइटेड बाय मैरिज नहीं है उसे क्वासी इलिसिट इंटरकोर्स बोलेंगे, या फिर दो डिफरेंट कस्टम से बिलोंग करते हैं, या तो वो लीगली मैरिड हो या तो वो कस्टमरी तरीके से मैरिड हो, और अगर दो डिफरेंट कस्टम से है, वो साथ में दो डिफरेंट कस्टम से बिलोंग करते हैं, तो फिर उनको लीगली मैरिड होना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके रिलेशन को लीगल नहीं माना जाता है, वो भी इलिसिट इंटरकोर्स के अंदर ही आएगा। सेक्शन 99, बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूट एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहला वाला 98 बोल रहा है जो सेल कर रहा है उसके लिए। अब 99 सेक्शन जो खरीद रहा है उस बच्चे को, उसके लिए बोल रहा है उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। Whoever buy, hire or otherwise obtain possession of any child with intent that such child shall be at any age be employed for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person for any unlawful or immoral purpose, or knowing it to be likely that such child will at any age be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for term which shall not be less than 7 years but which may extend it to 14 years, and shall also liable to fine। कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी बच्चे को खरीद रहा है, जो उसका पोजेशन उसे हायर कर रहा है, रेंट पे ले रहा है, और क्यों कर रहे हैं ये सब, ताकि उस बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के काम में डाला जा सके या कोई इमोरल काम करवाया जा सके। मोस्टली इमोरल काम यही होता है। और उस या फिर वो जानता है कि अगर मैं इस बच्चे को ख़रीद लूँगा तो एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे आज या कल, किसी भी एज पे बच्चा चाहे किसी भी एज पे हो, उसको इस तरह के किसी काम में इंडल्ज किया जाएगा, तो वो 7 साल से लेकर 14 साल तक के लिए पनिश हो सकता है, और उस पर साथ साथ में फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अगर सेल कर रहा है तो कितने साल, 10 साल तक पनिशमेंट है। अगर बाय कर रहा है तो 7 साल से लेकर 14 साल तक की पनिशमेंट है, प्लस दोनों में फ़ाइन इम्पोज किए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 1, एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग और मैनेजिंग ब्रॉथल who buys, hires or otherwise obtain possession of female under the age of 18 year shall, until the contrary is proved, be presumed to have obtained possession of such female with intent that such shall be used for the purpose of prostitution। कोई भी prostitute है या फिर कोई भी
ऐसा इंसान है जो ब्रॉथल को मैनेज करता है, अगर वो किसी बच्ची को 18 साल से कम उम्र की बच्ची को ख़रीद रहे हैं, उसे हायर कर रहे हैं, तो ये प्रिज्यूम्ड है, ये माना जाएगा कि वो इसी काम के लिए उसे हायर कर रहे हैं, इसी काम के लिए उसे ख़रीद रहे हैं, जब तक कि वो कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर देते। तो अगर वो प्रूव नहीं कर देते हैं तो उनको पनिशमेंट कितनी होगी, 7 से लेकर 14 साल तक की होगी। अगर वो प्रूव कर देते हैं तो फिर देखते हैं क्या होगा, लेकिन उससे पहले अगर वो प्रूव नहीं करते 7 से 14 साल तक की पनिशमेंट होगी, साथ में ये भी होगा, फाइन भी इम्पोज होगा। एक्सप्लेनेशन 2, इलिसिट इंटरकोर्स हैज़ द सेम मीनिंग इन सेक्शन 98। इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब कोई भी सेक्शुअल इंटरकोर्स, कोई भी सेक्शुअल एक्टिविटी जो दो लोगों के बीच में हो रही है, वो आर नॉट इन लीगली वेडेड लॉ। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब सॉरी मतलब कोई भी ऐसे दो इंसानों के बीच में हो रही है जो शादीशुदा नहीं है, आउट ऑफ वेडिंग लॉक हो रही है, या तो ना तो उनकी शादी लीगल तरीके से हुई है, ना उनकी शादी कस्टमरी तरीके से हुई है। कस्टमरी शादी को भी शादी मान रहे हैं वाले सेक्शन, लेकिन अगर वो दो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दो डिफरेंट कस्टम से बिलोंग करते हैं, तो फिर उनको कस्टमरी शादी नहीं, जैसे कि दो डिफरेंट फेथ के लोग मैरिज कर लेते हैं बट किसी एक ही तरीके से करते हैं, नहीं चलेगा। दोनों तरीके से कर लेते तो भी नहीं चलेगा, उनको फिर लीगली अपनी शादी रजिस्टर करनी पड़ेगी, तो ही उनकी शादी मानी जाएगी। अदरवाइज़ अगर उनके अंदर भी कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसे भी इलिसिट इंटरकोर्स ही कहा जाएगा। थैंक यू फॉर दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, इसके पार्ट 5 बना दिए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन, एंड if you like, but at least subscribe. And yeah, if you want any kind of changes or you have any demand that you want some other law to be discussed in this class, so please let me know. I'll try to read that law and make videos on that. Yeah, have a nice day. Bye bye.